हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग ओसीएम में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर अप्राइजिंग द एम्प्लॉयज़, दैट इज़ मेकिंग अवेयर द एम्प्लॉयज़ अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्च। तो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, अपडेट्स आते हैं और जो भी रेगुलर बेसिस पे रिसर्च होता है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अवेयर हो पाए, अपडेट हो पाए रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी चेंजेस। Safety. Those workers who are handling machines are given information regarding operating of machinery so that accidents can be reduced. वो वर्कर्स जो रेगुलरली मशीन्स पे काम करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर मशीनरी को कैसे चलाना है, किस तरह मशीन को हैंडल करना है ताकि कोई एक्सीडेंट्स, हैज़ार्डियस एक्सीडेंट्स ना हो जाए। This nurtures aptitude for work in the employees and also leads to less fatigue and high morale. अगर उन्हें सही तरह से पता होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी, गाइडेंस दिया गया होगा, तो उनकी रुचि बढ़ेगी काम में। ठीक है, उनको काम करने के लिए उत्साह ज़्यादा आएगा और वो लेज़ी कम हो जाएंगे, लेस फैटिग दैट इज़ लेज़ी कम हो जाएंगे और उनका मोरल यानी कि मोरल बूस्ट होगा। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ट्रेनिंग improves understanding of the workers and when they are given the job for which they have been trained, it increases their enthusiasm which in turn increases their job satisfaction. अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए रिगार्डिंग देयर वर्क, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग की वजह से उनके काम करने की उत्सुकता बढ़ेगी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे और इस तरह उनका एंथुजियाज़म बढ़ेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। अगर हम एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखेंगे, एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, तो वो हमारी कंपनी को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो लेबर टर्नओवर मतलब न्यू अपॉइंटमेंट एंड लेफ्ट ऑफ टर्नओवर, रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबरर्स, वो कम हो जाएगा। Training increases knowledge, skill and efficiency of the workers, which in turn increases or improves their chances of promotion and income. Since it makes them more efficient, they do not think of changing their job, which in turn decreases the rate of labor turnover. ठीक है, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, तो अगर वो अच्छी तरह से काम करेंगे तो उनका प्रमोशन होगा, उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाएगा कंपनी का। इंक्रीज इन प्रॉफिट। Training increases production and productivity, thereby reducing cost in production and increasing profit. तो ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि किस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है, मशीन को किस तरह से सेफली चलाया जाए, किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज किया जाए ताकि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस होगा, खर्चा कम होगा, मशीन का मेंटेनेंस अच्छी तरह से होगा और अगर खर्चा कम होगा तो हम सेलिंग प्राइस मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस अगर वही है मार्केट में तो हम अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। Training increases efficiency of workers, which increases production and decreases wastage of raw material. Supervision cost also reduces, thus total expenditure is reduced. अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, तो उनका जो मतलब काम करने की उत्सुकता है वो बढ़ेगी, वो रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से डालेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, स्क्रैप कम करेंगे और उन्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको प्रॉपरली एक बार ट्रेन कर दिया मतलब उनको बार बार सुपरवाइज़ करने की, गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कंपनी का ओवरऑल खर्चा जो है वो बच जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। This also results in personal growth and development of the employees. उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उनके ट्रेनिंग से उनकी स्किल्स और इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, उनको नए नए काम सीखने को मिलेंगे तो उनका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अदर बेनिफिट्स क्या है?
ट्रेनिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। इट एनहांसेस प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस कम होगा, सभी खुश, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा तो ऑर्गेनाइजेशन भी खुश और एम्प्लॉयज़ भी खुश, मैनेजमेंट भी खुश, सब कुछ खुश, तो स्ट्रेस कम होगा। एन एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन इज़ क्रिएटेड एंड लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड एंथुजियाज्म ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ इंक्रीज। तो कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे और लॉयल्टी, ऑनेस्टी होगी, सिंसियरिटी टूवर्ड्स वर्क होगी और काम करने की उत्सुकता भी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ के बीच। अ सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर ट्रेनिंग एंड स्पेशल ऑफिसर्स हैव टू बी अपॉइंटेड बाय बिग एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज़। तो ट्रेनिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी हम खोल सकते हैं जहाँ जिस तरह से न्यू एम्प्लॉयज़ आते जाए उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दी जाए। रॉ मटेरियल में गेट वेस्टेड एंड स्टाइपेंड हैज़ टू बी पेड टू द ट्रेनीज। तो रॉ मटेरियल वेस्ट करने का मतलब क्या है, हमें रॉ मटेरियल डाल के उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरह से प्रोडक्शन आ सकता है। और अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो उस टाइम के दौरान उन्हें वेजेस स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी उनका पे जो दिया जाता है उनको हम बोलेंगे स्टाइपेंड, क्योंकि वो ट्रेनीज है, वो जॉब पे नहीं है, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए उनको जो पे दिया जाएगा उसको बोलेंगे हम स्टाइपेंड। दस ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव, तो स्टाइपेंड देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज होगा तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है। बट अगर उनका बेनिफिट्स हम लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाए तो बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में वो जाकर हमें कंपनी को अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्शन दे पाएंगे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दस ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव बट इट्स बेनिफिट्स आउटवे द एक्सपेंस इंकर्ड। Training is expensive but its absence is more expensive. So the amount spent on training should not be considered as an expense but an investment in business. अगर हमने ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वो आगे जाके बहुत सारा रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे जाके कंपनी को और ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, अभी थोड़ा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है और कंपनी को बड़ा खर्चा आ सकता है। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, जो आपको इस पैराग्राफ पे से लिखना है, ठीक है। तो जो भी खर्चा होता है ट्रेनिंग के लिए उसको एक्सपेंस कंसिडर करना नहीं चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए। डेवलपमेंट, अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। Top level management and departmental heads have more of intellectual work than the physical work. उनका काम मेनली डिसीशंस लेना होता है, उनको मशीन पे काम करना नहीं होता। So special training is given to them. तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू इंक्रीज देयर मेंटल एबिलिटी एंड देयर एफिशिएंसी इन टेकिंग पॉलिटिकल डिसीशंस, पॉलिसी डिसीशंस। ड्यू टू दिस दे बिकम एक्सपर्ट्स इन टेक्निकल नॉलेज एंड मेक स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज़। मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड हो सके, आगे बढ़ सके। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ठीक तरह से पॉलिसी डिसीशंस ले सके। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड ऑफिसर डेवलपमेंट इन प्रेजेंट टाइम। ऑफिसर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग बोलते हैं इसको अभी के ज़माने में। इन दिस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड मैनी अपकमिंग चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, सो टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अंडरटेक डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अभी के ज़माने में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपडेट रहना पड़ेगा। तो उनको अपडेट करने के लिए ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कंसेप्ट देखेंगे डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। तो जो ट्रेनिंग का कंसेप्ट है वो बॉटम लेवल के लिए है और जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है और डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए है। द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोग्राम which helps to achieve the pre-decided objectives of the organization by improving the capability of heads। तो एक डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्राम है जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अचीव करने में मदद करते हैं बाय इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी। यानी कि उन जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको नेसेसरी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्किलफुल बन सकें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद कर पाएँ। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस। एक तो पहले टेक्निकल नॉलेज में इंक्रीज़ होता है। विथ चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव टेक्निकल नॉलेज बिकॉज देयर फंक्शंस आर रिलेटेड विथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो टेक्निकली उनको काम करना है। ठीक है, उनको टेक्टफुली डिसीजंस लेने हैं, माइंड से काम करना है, उनको बॉडी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, उनको माइंड यूज़ करना है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स प्रोवाइड गाइडेंस नॉलेज टू यूज़ टेक्निकल नॉलेज machines and methods so that positive decisions can be taken for organization। तो किस पर्टिकुलर मशीन्स को एम्प्लॉय करना है, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन सी मशीन लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा। तो इस तरह से सारे पॉलिसी डिसीशंस टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट देना ज़रूरी है। रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, न्यू आइडियाज़ को डेवलप कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड to work at the administrative level by providing knowledge about new researches and ideology। तो न्यू रिसर्च एंड आइडियोलॉजीज डेवलप करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। Development of the organization. In present times, developmental programs are necessary to take the organization to national and international levels by adopting new changes and strategies। तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए, उनको ले जाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम न्यू चेंजेस एंड स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले पाए। ठीक है, फिर है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हेल्प टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस इट रिड्यूसेस unnecessary expenses and wastage, controls the cost of production, thereby increasing the profit। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो इसमें भी मदद करेंगे कि जो रिसोर्सेज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो पाए और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर पाए और प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर पाए। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। Development programs are necessary for speedy and successful solution of newly arising problems of the organization। तो जो कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए, या फिर मशीन में कोई दिक्कत आती है, प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, तो अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल पाएगा। Effective supervision. Development programs enhance the skill of the officers who have technical skill and mental strength to keep effective supervision on business activities। तो सुपरविजन भी रख पाएंगे हम बिजनेस एक्टिविटीज़ पर, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन क्यों कम आ रहा है। तो ये सब को ध्यान रखने के लिए भी अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हम किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स को जानेंगे और किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करेंगे, वो भी हमें डेवलपमेंट से पता चलेगा। रिड्यूस स्ट्रेस। Management and departmental heads often have to face many challenges and problems while managing the enterprise or business। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो अगर हमें ट्रेनिंग होगी, हमें ऐसा पता होगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, किस तरह से कोई चैलेंज को फेस करना है, तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा। सो व्हाइल टेकिंग डिसीजंस अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन और स्ट्रेस इज़ क्रिएटेड। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करेगा, कन्फ्यूजन्स कम क्रिएट होंगे, हम क्विक डिसीशंस ले पाएंगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सच प्रोग्राम्स हेल्प द ऑफिसर्स टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस एंड ब्रिंग सूटेबल चेंजेस इन द बिजनेस। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस लाने चाहिए और किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, ऑफिसर्स किस तरह से कोई पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करेगा, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम से उन्हें पता चलेगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो उनके मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है। एक तो पहले मीनिंग है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू एम्प्लॉयज़ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड्स। यहाँ किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड
डिपार्टमेंटल हेड्स को दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफिसर्स बाय एनहांसिंग द लेटेंट कैपेसिटीज़, यानी कि मेंटल कैपेसिटीज़, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ एंड मोल्डिंग देयर पर्सनालिटीज़, उनकी पर्सनालिटी को किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, वो सब। सेंटर पॉइंट क्या है, वर्क, इंपॉर्टेंट क्या है वर्क। और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर करियर एंड प्रोबेबल चैलेंजेस, फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लिया जाता है, ठीक है। टाइम एंड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म है और लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि लोअर लेवल को दिया जाता है। ये लॉन्ग टर्म है और एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि फ्यूचर के बारे में दिया जाता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है। हु इम्पार्ट्स, कौन देता है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़, एक्सपर्ट्स और सुपरवाइजर्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बाहर से थर्ड पार्टी को बुलाए जाते हैं ऑन एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स। हु इम्पार्ट्स मतलब कौन देता है, ट्रेनिंग कौन देता है और डेवलपमेंट कौन करता है। टू हुम, किसको दी जाती है ट्रेनिंग, स्टाफ एट द बॉटम लेवल। और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आर फॉर एग्जीक्यूटिव्स और डिपार्टमेंटल हेड्स वर्किंग एट द टॉप एंड मिडल लेवल, टॉप और मिडल लेवल को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ये समरी दी गई है, आप एक बार पढ़ सकते हो, हमने जो डिस्कस किया वो पूरा यहाँ पे दिया गया है, टेक्स्ट बुक का समरी है। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना ये वाला चैप्टर, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और मैं जो एक्सरसाइज लिखती हूँ वो एज अ होमवर्क आपको सबमिट करना है, उसके फ़ोटोज़ भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।